नमस्कार, मैं हूं संगीता यदुवंशी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस दौर के 20 जिलों की 2,14,000 से अधिक सीटों पर 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस दौरान राज्य के 20 जिलों में 49,789 मतदान बूथों पर 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में वोटिंग होने जा रही है। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में तो वहीं यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज तीसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, मेरठ में वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद में वोटिंग हो रही है। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स वोट डाल रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर, कोरोना के बीच ये वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में जितने भी वोटर्स हैं वो इस सभी नियमों का पालन अच्छे से कर रहे हैं। कोरोना नियमों के तहत ही वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। ऐसे में आज तीसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही अगर बात करें कि ये कहां पर ये वोटिंग हो रही है, तो अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात इसमें शामिल है। इसके साथ ही जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद में आज वोटिंग होनी है। कोरोना नियमों के बीच, कोरोना नियमों के तहत जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच ये वोटिंग होने जा रही है, ये चुनाव जारी है, उसको देखते हुए सभी वोटर्स कोरोना नियमों का पालन करेंगे। तीसरे चरण में आज 20 जिलों में वोटिंग होगी। 3.52 लाख से ज्यादा उम्मीदवार है। इस बार 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोटिंग करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है। 20 जिलों में 49,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 2.14 लाख सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तो वहीं उन्नाव के पोलिंग बूथ पर हमारे संवाददाता पहुंचे, वहां क्या कुछ स्थिति है, वहां का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर उन्नाव में मतदान शुरू हो चुका है। हम खड़े हैं उन्नाव के ऐसे ही एक बूथ पर। आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लाइन है मतदान करने वालों की, मतदाताओं की, वो लगी हुई है। और यहाँ पे लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है और साथ ही साथ 2 गज की दूरी को भी मेंटेन कर रहे हैं। सभी लोग देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर लोग अपने मतदान करने आए हैं। और यहाँ पर आइए बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, आप सुबह सुबह निकल आए हैं मतदान करने के लिए? जी। कैसा लग रहा है सुबह सुबह 7 बजे? बढ़िया, मॉर्निंग है, समय है, मॉर्निंग का समय है, जल्दी करके निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग हैं उनका मानना ये है कि जल्दी मतदान करके, क्योंकि गर्मी का समय है और यहाँ से मतदान करके जल्दी निकल जाएंगे। हालांकि जो लाइन है वो देखिए आप, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे मतदान करने वालों की। हालांकि यहाँ पे महिलाएं भी आना शुरू हो गई हैं जो कि अपना मत का प्रयोग करेंगे। और साथ ही ये उन्नाव का मगरवाड़ा का बूथ है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज़ पहुँचा है। माता जी मतदान करने आई थी? कर दिया? उंगली दिखाइए, स्याही लगी? ये ठीक है, ठीक है। देखिए ये एक महिला थी जो कि यहाँ पे मतदान करने आई थी और यहाँ से मतदान करके वापस जा रही हैं। हालांकि अभी जो है पूरे ज़िले में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह का 7 बज चुका है और लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ अपने बूथों पर पहुँच रहे हैं। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो वहीं यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 20 जिलों में वोटिंग होनी है। कोरोना के बीच ये वोटिंग होनी है। ऐसे में मतदाता जो हैं वो पूरे कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और इसके साथ ही 3,52,000 इसमें उम्मीदवार उतरे हैं। 3 करोड़ जो
मतदाताओं की संख्या है आज वो वोट देगी, वो फैसला करेगी इनकी किस्मत का। ऐसे में कोरोना के बीच ये वोटिंग होने जा रही है। चिंता का विषय है कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव पर जिस तरीके से लगातार हम बने हुए हैं, लगातार बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ हाल है शहरों का, क्या कुछ हाल है जिलों का, क्या कुछ हाल है गांव का, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं अब बढ़ते हैं जालौन की तरफ, जहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे, वहां की स्थिति का जायजा लिया। देखते हैं वहां क्या कुछ हाल है इस वक्त। तैयारियां हो चुकी हैं, मतदान शुरू हो चुका है। 58,551 मतदाता जो क्षेत्र में प्रत्याशी खड़े हैं, इनके भाग्य का फैसला करेंगे। अगर देखा जाए तो डकोर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, जिनकी संख्या 1,60,000 है। सबसे कम मतदाता रामपुरा ब्लॉक में, जिनकी संख्या 76,000 है। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो वोटर्स हैं वो सुबह 7 बजे, जो जागरूक वोटर हैं जो सुबह 7 बजे से आ चुके हैं और ये जो है गोल घेरे बनाए गए हैं, इसमें खड़े हुए हैं। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और क्योंकि जिला प्रशासन के सामने या प्रदेश सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराना है, दूसरा लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाना है। इसलिए जो सुबह से मतदाता आ चुके हैं हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए मतदाता हैं, ये गोल घेरे में खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे ये जो यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ पे पुरुष इस लाइन में जाएंगे और महिलाएं इस रो से जाएंगी। यहाँ पे जो कहीं कोई चुनाव में गड़बड़ी ना हो, इसलिए यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा पड़ती है जिसको सील कर दिया गया है, वहाँ पे भी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। अब देखना ये है कि जो शाम को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो मतदान होगा, उसमें प्रत्याशियों के भाग का फैसला ये मतदाता किसके पक्ष में करेंगे। हम आपको ये भी बता दें, यहाँ पे जो बीजेपी के 25 जिला पंचायत सदस्य खड़े हुए हैं, उनके पीछे जो 25 बीएसपी, सपा और बासपा के भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ये जो है अपनी लड़ाई को बखूब अंजाम देंगे और ये अपने मतदाताओं को लगातार मतदाताओं के संपर्क किया और मतदान करवाने के लिए इन्हें भी आग्रह किया। कोविड-19 का पालन करना है, मतदाताओं को वोट डालना है। इंडिया न्यूज अपील करेगा मतदाताओं से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इंडिया न्यूज के लिए जनपद जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश सियासत का गढ़ माना जाता है। ऐसे में 20 जिलों में मतदान होने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं उन्नाव से। गौरव, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहां पर? जिस तरीके से 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवार है और 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, ऐसे में उन्नाव की क्या स्थिति है? क्या वहां पर किस तरीके से मतदाता उत्साहित हैं? सुबह से ही वोटिंग जारी है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? संगीता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल चुके हैं मतदान करने के लिए। जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लगभग 3501 पोलिंग बूथ हैं जहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि मैं जिस बूथ पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है मतदान करने के लिए। जो महिला हैं और पुरुष हैं वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए बहुत लंबी लाइन मेरे पीछे इधर दिख रही है। हालांकि जो मतदान है उसमें थोड़ी जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। उस प्रक्रिया के दौरान ही आदमी अपना मत डालता है। और हालांकि ये लाइन जो है ये उस प्रक्रिया की देरी के कारण भी लगी हुई है, लंबी लाइन है। और जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। हालांकि जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, वो अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और सभी बूथों पर निरीक्षण कर रहे हैं। 11,000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। PAC 3 कंपनी लगाई गई है और यहाँ पे जो कोविड गाइडलाइंस है उसका भी पालन किया जा रहा है। कुछ जो महिलाएं हैं देखिए जो थोड़ी दूरी पर ही खड़ी हुई हैं, जो पुरुष हैं वो भी थोड़ी दूरी पर ही खड़े हुए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मास्क लगा के लोग अपना मत डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। संगीता, ऐसे में मतदाता कितने उत्साहित हैं इस वोटिंग प्रक्रिया को लेकर के? और बल्कि इस बार तो कुछ अलग है, ये कोरोना काल के बीच में ये वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में मतदाताओं की क्या राय है? संगीता, मैं आपको बता दूं कि जो देश की राजनीति होती है देश की राजनीति होती है
का पंचायत चुनाव से बहुत बड़ा लेना देना होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव ही बड़े बड़े राजनीतिकों की राजनीति तय करता है। और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं और हालांकि उनमें उत्साह है, तभी ये लोग यहाँ अपने घरों से निकलकर अपने कैंडिडेट के लिए वोट करने यहाँ पर पहुँचे हैं। वोट की चोट से पंचायत की जो राजनीति है उसको निखारेंगे। जो इनका का जनप्रतिनिधि होगा वो यहाँ चुना जाएगा और 2 मई को इसका रिजल्ट आएगा, तब इनको पता चलेगा इन्होंने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है। हालांकि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भारी तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई हैं अपना वोट करने के लिए, अपना मत डालने के लिए। और यहाँ पे पीछे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ पर लगाए गए हैं और अंदर जो है वो मतदान की प्रक्रिया चालू है। जी अच्छा, इस बार मतदाताओं की क्या कुछ जो मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे लेकर मतदाता इस बार अपने उम्मीदवार को आगे लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं? आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ पता चला? बिल्कुल संगीता, इंडिया न्यूज़ बहुत पहले से ही अब हालांकि जो चुनाव है उसको लगातार कवरेज कर रहा है और गांव-गांव जाकर इंडिया न्यूज़ ने चौपाल भी की। लोगों का अधिकतर यही मानना होता है कि उनके घरों में बिजली, उनके गांव में बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं ये सब सुचारू रूप से हो, जो पानी की व्यवस्था हो वो साफ पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, खरंजे अच्छे हों, रोडें अच्छी हों, नाली जो हो वो साफ़ सफाई। तो यही सब मुद्दे होते हैं गांव में, जो चाहे राशन कार्ड हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, लोगों को राशन मिले, यही सब मुद्दे लेकर जो मतदाता है वो अपना कैंडिडेट चुनने जा रहे हैं और अपने कैंडिडेट को यहाँ पर ये लोग मतदान करने आए हैं और अपना कैंडिडेट चुनेंगे। जी वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इसके चलते क्या कुछ चाक चौबंद किए गए हैं वहां पर? किस तरीके से पूरी व्यवस्था को देखरेख की जा रही है? जी बिल्कुल संगीता, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पे 11,000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही यहाँ पे अतिरिक्त जो पीएसी है और अतिरिक्त जो अन्य पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात किए गए हैं, सभी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारी तादाद में जो यहाँ पर 3501 पोलिंग बूथ है उनमें 168 अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथ है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वहाँ पे वोटिंग हो रही है। वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है, पीएसी लगाई गई है। जी वहीं अगर मतदाताओं की बात करें, मतदाता किस तरीके से उत्साहित है, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। कुछ जिस तरीके से वो अपने मुद्दे रखेंगी कि विकास है या बिजली है, खरंजों की बात की आपने, साफ सफाई की बात की, तो क्या कुछ कहना है उनका, ये बातें सामने आएंगी? बिल्कुल संगीता, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो लोगों के मुद्दे हैं उसको लेकर ही लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीड़ा होती है, जो गांव की जो पंचायत होती है, गांव का जो चुनाव होता है, उसमें पीड़ा ये होती है कि लोगों को उनके जो बिजली है, सड़क है, पानी है, उसको लेकर वो व्यवस्थाएं जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं करते हैं। जो उनके मनमाने लोग होते हैं उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। इसलिए लोग अपना जो बिजली, सड़क, पानी, खड़ंजा, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, शिक्षा, इस सब पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस बार, क्योंकि सरकार भी लगातार इन सब चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब अहम मुद्दे होंगे इस राजनीति को तय करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपने देखा कि मतदाता किस तरीके से उत्साहित हैं। अब बात करते हैं